एवरीवन, आज 11 मार्च और यहाँ पे एफ आई आई डाटा एनालिसिस की यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे और आपको आंकड़े दिखाएंगे। एफ आई आई आज की जो मार्केट की जो गिरावट है वो एक मार्केट में एक रिट्रेस पॉइंट है। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो कहे ना उछाल मार्केट ने ले लिया है अभी बीते दिनों। तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे था तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट में एफ आई आई ने या डी आई एन ने पैसा निकाला है। केस मार्केट में उन्होंने पैसा निकाला है ज़रूर। उन्होंने फ्यूचर्स के अंदर इंडेक्स के अंदर यहाँ पे शॉर्ट किए हैं और इंडेक्स के जो फ्यूचर है वहाँ पे शॉर्ट किए हैं। बाकी उन्होंने ओवरऑल मार्केट में पैसा डाला है, चाहे से वो मिड कैप में डाला हो, लार्ज कैप में डाला हो, या और कहे ना कि जो फ्यूचर्स को शॉर्ट किए हैं जो इंडेक्स के, तो उस वजह से इंडेक्स में 500 पॉइंट की गिरावट आई है, निफ्टी के अंदर गिरावट आई है। बाकी जो कैश फ्लो है मार्केट में वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव संकेत है, जो कि छोटा मोटी खरीदारी भी नहीं है। 4,200 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी एफ आई आज करके 11 तारीख को करके गए हैं मार्केट में। वहीं डी आई का डाटा देखें तो डी आई ने सपोर्ट दिया है, यहाँ पे 3200 करोड़ 3,200 करोड़ की खरीदारी डी आई आई ने किया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो एफ आई आई ने इंडेक्स फ्यूचर के अंदर यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की है, तो 173 करोड़ की शॉर्ट सेलिंग की है। तो देख सकते हैं इतना ही लग मार्केट गिरा है, कुछ ज़्यादा कोई गिरावट नहीं है मार्केट में। मार्केट में जब वो गिरावट आती है तो लोग क्या कि गिर गया गिर गया गिर गई, ये कोई मार्केट की गिरावट नहीं है। अगर मार्केट 48,000 मार्केट आज चल रहा था, यहाँ पे 48,000 से 48,300 आ गया है, तो ये कोई गिरावट नहीं है। अगर मार्केट में गिरावट है तो 48,000 से मार्केट अभी आज 47,300 आ गया है, ठीक है। 47,300 से मार्केट फिर कंटिन्यू यानी कि रुके नहीं, कल आ जाए यहाँ पे 46,500, चलो ठीक है, वो भी गिरावट नहीं है, वो भी आप एडजस्ट हो जाएगा मार्केट। लेकिन मार्केट यहाँ पे अगर एक महीने के अंदर अगर 48,000 मार्केट चल रहा है, 700 पॉइंट मार्केट गिरा है ऊपरी स्त्रोत से, ओवरऑल 500 पॉइंट गिरा है, ठीक है। तो ये 48,000 से मार्केट अगर 40,000 तक भी जाएगा तो उसको अपन कोई गिरावट नहीं करेंगे, कहेंगे दोस्तों ये कोई गिरावट नहीं। हाँ, 48,000 का मार्केट गिर कर एक महीने के अंदर अंदर ही अगर मार्केट यहाँ पे आ जाए 32,000 या 35,000 मार्केट आ जाए तो उसको आप कहेंगे कि मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट हुई है। अगर 40,000 तक की मार्केट में आप गिरता है 48,000, तो आप इसके परसेंटेज निकाल लीजिए कि 40,000 8,000 मार्केट पॉइंट, सिर्फ 8,000 पॉइंट मार्केट यहाँ पे टूटा है। जिसके अंदर जो मार्केट में जो गिरावट आएगी 8,000 पॉइंट गिरावट आएगी, तो उसमें एच डी एफ सी बैंक आपको 12 भी 1400 है तो 1200 रुपये के आसपास आपको दिखाई देगा। इसी प्रकार आई सी आई सी आई बैंक का भी यहाँ पे आपको 1100 रुपये है तो वो फिर आपको 900 रुपये के आसपास दिखाई देगा। इसी प्रकार एक्सिस बैंक है तो वो आपको अभी 1100 रुपये चल रहा है तो वो भी आपको 800 रुपये के आसपास दिखाई देगा। एस बी आई भी 700 चल रहा है, वो वापस आपको 500 दिखाई देगा। तो मार्केट जब शेयर बढ़ते जा रहा है तो शेयरों में करेक्शन भी आएगा। तो इसी बात है, मार्केट में देखो करेक्शन आएगा, जब दोबारा ये करेक्शन आएगा मार्केट के अंदर तभी तो शेयरों में दोबारा खरीदारी होगी। तो ये मार्केट का रूल है। तो इस इतने जो पॉइंट्स चाहिए 500 पॉइंट की तो कोई गिरावट नहीं है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने हल्का ही रिट्रेसमेंट लिया है। गिरावट तो 2-2 हज़ार पॉइंट एक एक दिन में हो जाती है, ठीक है, वो होती है बड़ी गिरावट। तो आज की तो कोई इतनी कोई खास गिरावट नहीं है। और एफ आई ने स्टॉक्स जो फ्यूचर है, स्टॉक फ्यूचर है, वहाँ पे इंडेक्स ऑप्शन के अंदर और इंडेक्स जो फ्यूचर है, इंडेक्स फ्यूचर उन्होंने वहाँ पे क्या किया, शॉर्ट सेलिंग की है। इंडेक्स को देखो उन्होंने बेचा है, यहाँ पे देखो साफ दिख रहा है ना, इंडेक्स फ्यूचर उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की है। इस वजह से मार्केट ने यहाँ पे आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई। और उन्होंने एफ आई ने इंडेक्स जो ऑप्शन है, ऑप्शन को यहाँ भी बेचा है। तो ऑप्शन को, कौन से ऑप्शन को बेचा है यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ कि उन्होंने पुट को बेचा है या कॉल को बेचा है। लेकिन फ्यूचर्स को यहाँ पे इन्होंने बेच दिया है। इंडेक्स का जो फ्यूचर उन्होंने देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे बेचा है। अब इसके अंदर बैंक निफ्टी भी आ गया है, इसके अंदर निफ्टी भी आ गया है। अब आजकल सेंसेक्स चलता है वो भी आ गया है, और फिर निफ्टी भी चलता है, ये सब चलते हैं। तो इनके जो इंडेक्स के जो फ्यूचर है तो इनको उन्होंने शॉर्ट यहाँ पे कर दिया, 173 करोड़ की शॉर्ट सेलिंग की है। साथ ही यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर भी यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शन के अंदर यहाँ पे 14,000 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग की है। तो ये क्लियर नहीं हुआ कि यहाँ पे पुट को सेल किया है या कॉल को सेल किया है, लेकिन ये है कि ऑप्शन को मिला के इन्होंने सेलिंग की है। तो कल के इसके जो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगी तो पता चल ही जाएगा कि इन्होंने कौन सो को सेल किया है। उसके पहले की अगर बात करें 7 मार्च को, तो ये ज़बरदस्त खरीदारी करके गए थे। 7 मार्च को भी कंटिन्यू खरीदारी, आज 4,000 करोड़ की खरीदारी, और 7 मार्च को इन्होंने 7,304 करोड़ की खरीदारी की है। वहीं डी आई एन ने सपोर्ट किया था, 2,000 करोड़ की खरीदारी की थी। और इन्होंने एफ आई देखो इंडेक्स फ्यूचर को उन्होंने क्या किया था, बाय किया था। उस दिन क्या किया था, बाय किया था। इंडेक्स फ्यूचर को तो मार्केट बढ़ा था
21.8 से 21 करोड़ की खरीदारी की। तो मार्केट में हल्की फुल्की यहाँ पे हल्की सी तेजी मार्केट में देखने को मिली थी, और ज़्यादा तेजी नहीं मिली थी क्योंकि मार्केट में लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी। और ऑप्शन में यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इंडेक्स ऑप्शन में यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग यहाँ पे की थी। तो मेन पॉइंट अगर मार्केट का पॉजिटिव पॉइंट्स अगर देखें तो मार्केट में देखो उन्होंने कैश मार्केट में डाल रहे हैं। ये देखिए आज जो मार्केट में उन्होंने कैश डाला है 4,000 करोड़, और DI ने डाला 3,000 करोड़, टोटल 7,000 करोड़ आया। और बीते अगर 7 मार्च की बात करें तो यहाँ पे DI ने भी पैसा डाला है यहाँ पे 2,000 करोड़, और 7,000 इन्होंने डाला है, तो 9,000 करोड़ यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो 16,000 करोड़ तो पैसा यही हो गया। उसके अलावा अगर बात करें 6 मार्च को, तो 6 मार्च को भी देखो दोनों ने पैसा डाला है, 2,500 करोड़ के लगभग इन्होंने पैसा डाला है, तो 4,000 करोड़ ये। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 9,000 लगभग 9 और 6 16 9,000 करोड़ ये, और 7,000 करोड़ ये, तो 16,000 करोड़ तो ये हो गया, और 4,000 करोड़ ये, तो 20,000 करोड़ तो यही हो गया 3 दिन का पैसा ही। और उसके अलावा अगर साथ ये 6 मार्च को देख लेते हैं, उसके अलावा 5 मार्च को भी देखते हैं, तो 5 मार्च को भी इन्होंने स्टार्टिंग की थी बाइंग की, जो मैंने आपको बताया था कि FII का यहाँ पे संकेत हो चुका है, कभी मार्च में कंटिन्यू खरीदारी करते हुए चल सकते हैं, कि मार्च के अंदर अभी खरीदारी कर सकते हैं। तो मार्च भी इन्होंने सिग्नल दिया है, देखो खरीदारी की, तो DI भी सपोर्ट में यहाँ पे आ चुका है। उसके अलावा 4 मार्च को देख लेते हैं, देखो 4 मार्च को इन्होंने जो बिकवाली की थी, तो यहाँ भी मैंने आपको संकेत दिया था कि इनकी बिकवाली है वो कम होती जा रही है। अब इसका मतलब आप खरीदारी की तरफ बढ़ सकते हैं, जो कि मैंने एक FII के वीडियो में क्लियर किया था, भी आपको बताऊंगा कि इनके नीचे की बिकवाली ज़्यादा थी, अब देखो खरीदारी अब बिकवाली कम होती गई। बिकवाली देखो छोटी सी बिकवाली है नीचे की, आप यहाँ पे देखें ना, ये जो बिल्डिंग्स देखेंगे जो इतनी इतनी इधर बड़ी बड़ी आपको दिखाई देगी। फिर यहाँ पे इन्होंने DI ने यहाँ पे सपोर्ट किया है, तो DI कंटिन्यू खरीदारी कर रहे हैं। और FII ने यहाँ भी देखो वो जो मैंने आपको संकेत दिया है कि मार्केट में यहाँ पे क्या क्या कर रही है, अब पैसा नहीं निकाल रहे हैं, तो कम पैसा निकाल रहे हैं। और फरवरी में भयंकर पैसा निकाला था, और ये 1 तारीख को मैंने यहाँ पे संकेत भी दिया था आपको कि मार्केट में FI जो 1 तारीख को ही मैंने वीडियो बनाया था कि मार्केट FI का संकेत कुछ पॉजिटिव अब नज़र आ सकता है, क्योंकि इन्होंने संकेत दिया है कि अब ये कंटिन्यू पूरे मार्च में खरीदारी ओवरऑल अब देखना पूरे मार्च में इनकी खरीदारी देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर ओवरऑल फरवरी का डाटा देखें तो इन्होंने मार्केट से पैसा निकाला है। अब आ जाइए फरवरी की बात, यहाँ देखिए फरवरी में 29 फरवरी को इन्होंने खरीदारी की थी। ठीक है, उसके अलावा और आप नीचे दिखाते हैं आपको डाटा, यहाँ पे आप देखो बिकवाली 1,800 करोड़ की, उसके नीचे 1,500 करोड़ की, इतना ही यहाँ पे डाटा है। और डाटा यहाँ पे अगर अपन लें तो उसको अपन 1 डे 1 मंथ पे इसको कन्वर्ट करना होगा। तो इसको एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों डाटा मैंने यहाँ FI के डाटा यहाँ पे निकाल लिए हैं। FI के यहाँ पे डाटा FI आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया है, और जनवरी के डाटा यहाँ पे 35,000 करोड़ का माल इन्होंने FI ने निकाला, और फरवरी के अंदर इन्होंने 15,000 करोड़ का माल निकाला, और यानी कि इसकी तुलना में यहाँ पे माल कम निकाला। आप यहाँ पे अभी मार्च के डाटा आपको मैं दिखाने वाला हूँ, तो यहाँ पे अभी मार्च देख सकते हैं 11 मार्च हुई हैं, और इन्होंने जो फरवरी का जो पैसा निकाला था ना, वो उतने लगभग तो पैसा इन्होंने 10 दिनों के अंदर 10-11 दिनों के अंदर ही डाल दिया है। ये पैसा देखो इन्होंने मार्केट में डाल दिया है, 14,000 करोड़ का पैसा इन्होंने मार्केट में डाल दिया है। तो मार्केट में अगर चेंजिंग देंगे तो मार्केट में 1.5% अभी मार्च में इन्होंने मार्केट में उछाल भी आया है। तो ये मार्केट में पैसा अगर डाल रहे हैं FI, तो ये कहीं पॉजिटिव संकेत है कि मार्केट में जो आज तो चलो ठीक है, मार्केट में इंडेक्स में इन्होंने शॉर्ट सेलिंग की है, लेकिन फिर भी इन्होंने मार्केट में 4,000 करोड़ के लगभग पैसा तो डाला ही है ना, मार्केट में पैसा कंटिन्यू डाल रहे हैं। तो ये पैसा मार्केट में पैसा अगर डालते रहेंगे तो यहाँ पे जो कैंडल्स है ये और बड़ी होती हुई दिखाई देगी, और मार्केट वापस से ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। अभी तो ये रिट्रेस पॉइंट, अभी ये एक दिन की गिरावट से ये जो अब गिरावट आई है, ये मतलब इससे अपन एक जज नहीं कर सकते हैं कि मार्केट में आगे भयंकर गिरावट आएगी। ये रिट्रेस पॉइंट देखो, अभी आज निक्केई का मार्केट 800 पॉइंट गिरा है, तो ये नहीं कि मार्केट अब क्रैश हो गया है। तो निक्केई का पॉइंट, अगर निक्केई के बाजार को आप देखेंगे ना, तो पूरे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, पूरे इंटरनेशनल की बात करूँ, या 1 साल का डाटा देख लीजिए, या अभी इस साल का डाटा देख लीजिए, वो 45% 42 से लेकर 42 से लेकर 45% का रिटर्न दे दिया है। उतना रिटर्न कोई सा भी इंडेक्स नहीं दे पाया है। और इंटरनेशनल मार्केट की बात करूँ तो निक्केई का 800 पॉइंट टूटना एक मामूली बात है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा कंटिन्यू रिटर्न देता ही जा रहा है। तो 800 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग हुई है, रिट्रेस पॉइंट लेगा, मार्केट ऊपर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता है, रिट्रेस पॉइंट लेगा एक बार, फिर से रिट्रेस पॉइंट लेके फिर से मार्केट फिर से बढ़ जाएगा। तो ये कंटिन्यू चल रहा है। तो ये आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि मार्केट में आज ऐसे कोई खास ऐसी कोई बैड न्यूज की ऐसी बात नहीं है। रिट्रेस मार्केट में पॉइंट्स जो आते ही हैं
गिरावट के साथ। और अभी जो अगर बैड न्यूज अगर होती तो मैंने एस निफ्टी को भी रिसर्च किया है तो उसमें अभी मार्केट ने प्लस ही दिखा रहा है, क्योंकि अगर बैड न्यूज होती तो मार्केट एस निफ्टी भी आपको और 200 पॉइंट माइनस में दिखाता हुआ नजर आता। ठीक है, वहीं अगर आपको मैं दिखा भी दूँ, चलिए मैं अब एस निफ्टी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिसको आपने बोल, चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ अगर अमेरिकी बाज़ार की बात करें तो देखो अमेरिकी बाज़ार के अंदर अभी अगर आप देखें तो ये जो गिरावट है वो कम हो गई है, क्योंकि अभी यहाँ पे 200 पॉइंट मार्केट ने डाउ जोन्स में गिरावट थी, वो डाउ जोन्स ने कवर कर लिया है, 50 पॉइंट से ज़्यादा 55 पॉइंट कवर कर लिए हैं। तो यानी कि ग्लोबल मार्केट में तो ये जो अगर देखें तो हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, ये कोई खास गिरावट नहीं है। यूरोपियन मार्केट के अंदर भी कोई गिरावट नहीं है, इसको गिरावट नहीं कहेंगे, मार्केट कंटिन्यू बढ़ता जा रहा था, तो मार्केट रिट्रेस जरूर लेगा। मार्केट में एक बार खरीदारी के लिए जगह तो बनेगी ना, कि वो भी वही बात के कहावत है ना कि जब शेर को छलांग लगानी है तो 2 कदम पीछे हटता है, उसके बाद फिर लंबी छलांग लगाता है। ठीक है, तो वही बात है, मार्केट यहाँ पे रिट्रेस में 2 कदम पीछे ले रहा है मार्केट, फिर लंबी छलांग मार्केट वापस से लगाने के लिए तैयार है। अभी की जो हालात के उसके अनुसार हो सकता है बाद में क्रेश हो जाए, फिर वो बात की बात क्या है, लेकिन अभी प्रजेंट अगर लाए आज मैं 11 मार्च की बात कर रहा हूँ तो ऐसी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि मार्केट को धमकी भी मिली है, तो उसका अपना अगर असर माने तो वो ऐसा मैं कोई असर नहीं मानूंगा। NSE और BSE एक ऐसी मीडिया के द्वारा खबर निकल के आएगी तो यहाँ पे कि उनको धमकी मिली है, मार्केट को क्रेश करा देंगे पन्नों के द्वारा, तो वो एक मैं कहूँगा वो ऐसी चलती रहती है जब तक मार्केट में ऐसा कुछ खास अगर असर नहीं या कुछ नेगेटिविटी नहीं होती तब तक अपन नहीं मानेंगे। तो ये आग्रह ऐसी बात होती तो आपका जो एसजेन यू गिफ्ट निफ्टी है ना, अभी आपको प्लस में ट्रेड नहीं करता होता, ये डर के मारे अभी आपको यहाँ पे 200 या 300 पॉइंट और माइनस में आपको दिखा था। तो आपका जो कल निफ्टी है वो 200-300 माइनस खुलता हुआ दिखाई देता अगर मार्केट में ऐसी बैड न्यूज होती। तो मार्केट में कोई बैड न्यूज नहीं है, मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और ये मार्केट अभी आपका गिफ्ट निफ्टी 30 पॉइंट के लगभग 27 पॉइंट यहाँ पे प्लस में दिखा रहा है। तो निकाई का बाजार 800 पॉइंट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। वहीं अगर हैंगसेंग की बात करें तो यहाँ देख सकते प्लस के साथ ये कारोबार यहाँ पे ये इसने क्लोजिंग दी है। तो मार्केट से कहें ना दोस्तों, जो एफआई का जो संकेत है, तो मैंने एफआई के जो डाटा जो दिखाए हैं आप उनके साथ चलिए। एफआई को सब इंटरनेशनल मार्केट के बारे में पता होता है, इंडिया का मार्केट हो चाहे कोई सा मार्केट हो, तो वो सब अलर्ट रहते हैं। तो उन्होंने पैसा यहाँ पे डाला है, पैसा यहाँ पे छोड़ दिया है इन्होंने 14,000 करोड़, एक छोटी मोटी रकम नहीं है। 14,000 करोड़ का पैसा जो फरवरी में उन्होंने 15,000 करोड़ निकाला था पूरे फरवरी के महीने में, एक महीने में, और इन्होंने 11 दिन में ही वो पैसा डाल दिया। यानी कि मार्केट में पैसा कंटिन्यू जोरदार डाल रहे हैं। तो अभी और मार्च बाकी है, अभी तो 20 दिन बाकी है मार्च के। तो ये 14,000 करोड़ का जो पैसा है, जो 20,000 करोड़ हो सकता है, 25,000 करोड़ हो सकता है, 30,000 करोड़ हो सकता है, इतना पैसा ये अभी और डाल सकते हैं, इतना ही पैसा और ये डाल सकते हैं। तो मार्केट में जब पैसा डालेंगे तो मार्केट में ग्रोथ आएगी। आपके सामने देखते थे अभी एक निफ्टी अपडेट हुआ है गिफ्ट निफ्टी, तो आप देख सकते हैं 30 पॉइंट प्लस में आ गया है। बाय बाय दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।